नमस्कार दोस्तों, फिर लौटा एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ कौन सा है, चलिए देखते हैं। उसके बारे में समझेंगे, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और मैं आखिरी में ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ आखिरी में ऐसे मैंने पॉइंट रखे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आईपीओ अपने लिए है फ़ायदेमंद होगा या लॉसेबल होगा। चलिए देखते हैं। ये कंपनी है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए इस आईपीओ के लिए? 14,036 और बेटिंग स्टार्ट हो गई है कल से और है ना 29 जून तक रहेगी। और प्राइस रेंज इसकी 638 से 672 के बीच। और इशू साइज देखा जाए तो 567 करोड़ है। और एक लॉट में कितने होंगे? 22 शेयर होंगे। अब देख लेते हैं इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीनाथ वेलामकानी जी हैं। और ये कंपनी कब आई थी? 2007 में आई थी। और ये क्या है? ये एक लीडिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर क्या करती है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में। और स्पेशलाइज किस में है? प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स। ये ड्रोन्स आपने देखा ही होगा, शायद वेडिंग एडिंग में ये शूट करने के लिए होता है। और ड्रोन्स के बहुत जगह काम हैं, जैसे कि मैपिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, जैसे बॉर्डर में ड्रोन्स यूज़ होते हैं। और कैप्चर क्या करता है ड्रोन? इनका प्रोडक्ट क्या है? मार्केट के 50% शेयर को ये खुद ही कैप्चर करता है ड्रोन। मतलब ये स्पेशलाइज है ड्रोन्स में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं दिन पे दिन है ना, ड्रोन्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिक्योरिटी को ले लो या वेडिंग शूट के लिए ले लो। और ये क्या है? यूएवी ऑफर्स ये कैपेबिलिटीज़ मैं आखिरी में बताऊंगा। यूएवी और इस स्क्रीन में भी आपने देखा था अनमैन्ड एयर क्राफ्ट सिस्टम, इसका भी मैं आखिरी में बताऊंगा कि इसमें होता क्या है, अनमैन्ड और मैन्ड में क्या डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं। यूएवी का मतलब क्या है? एक इस कंपनी की खासियत ये है कि ये 7वें नंबर की भी है, मतलब कायम है। ड्यूअल यूज ऑफ कैटेगरी, मतलब सिविल और डिफेंस के फील्ड में ये 7वें नंबर का स्थान लेकर बैठी है। तो मान सकते हैं कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट के हेल्प के लिए भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रॉफिटेबल होगा आईपीओ। चलिए देख लेते हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मैंने जैसे ही बताया था कि मैं आखिरी में बताऊंगा। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का मतलब क्या? अनमैन्ड मतलब इसमें कि बिना आदमी के, मतलब कि बिना पायलट के ये एयरक्राफ्ट यूज़ होता है। ठीक, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, एयर से मतलब पता ही चल जा रहा है हवा में। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का मतलब यही होता है। इसमें ना बिना ह्यूमन बींग्स के ये है ना चलाया जाता है इसको। अब देख लेते हैं अनमैन्ड और मैन्ड में फ़र्क क्या है। मैन्ड में क्या होता है कि ये मैन्ड एयरक्राफ्ट क्या होता है? कांस्टेंट इन्वायरमेंट उसको चाहिए, कि मतलब ना ज़्यादा बरसात हो ना आंधी तूफान हो, नॉर्मल वेव्स हो, है ना। नॉर्मल इन्वायरमेंट में मैन्ड एयरक्राफ्ट चाहिए। और अनमैन्ड में क्या होता है? कैसा भी इन्वायरमेंट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन बींग है ही नहीं, वो है ना ऑपरेट कर रहे हैं रिमोट के द्वारा, इसीलिए। अब देख लेते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब ये है क्या? अनमैन्ड का मैंने जैसे ही बताया, ह्यूमन बींग नहीं रहेगा। एरियल का मतलब मैंने बताया एयर मतलब हवा में, व्हीकल मतलब आप जानती हैं व्हीकल में जैसे कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब क्या है? व्हीकल्स में आते हैं। और ये कब बना था? 21 सेंचुरी में बना था। और किसके लिए बना था? ये मिलिट्री मिशन के लिए, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड वर्क इससे करवाते थे, इसीलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। क्योंकि इससे क्या है कि जैसे आपने उरी मूवी देखी होगी आपने, जिससे कि है ना इंडिया है ना, मतलब पाकिस्तान की भी है ना, सब है ना हाव भाव को है ना मेज़र कर रहा था, चेकआउट कर रहा था ड्रोन के थ्रू। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए था, इसीलिए ना इसको 21वीं सेंचुरी में बनाया गया था। अब देख लेते हैं इसके है ना टाइम टेबल क्या है, कब ओपन है, कब क्लोज होगा। चलिए देखते हैं। ओपनिंग डेट मंडे को 26 जून से 29 जून तक है। और अलॉटमेंट कब होगा? 4 जुलाई को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मतलब अगर बाई चांस नहीं हुआ आपका तो 5 जुलाई को आपका रिफंड हो जाएगा पैसा। क्रेडिट आपके का शेयर जो है क्रेडिट कब होगा? 6 जुलाई को होगा। और लिस्टिंग डेट इसकी कब है? 7 जुलाई को आपको है ना ये जो शेयर है आईपीओ है ये लिस्टेड हो जाएगा शेयर मार्केट में। और ये कब तक है? 29 जून के 5 बजे तक है। अब देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंस। अगर किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें है ना कि उस कंपनी का फाइनेंस देख लेना चाहिए कि वो कंपनी का टोटल एसेट कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है और प्रॉफिट कितना है। चलिए देखते हैं। 2020 में इसका टोटल एसेट कितना था? 79.79 था। ये सब क्या परसेंटेज में वैल्यू है।
और 2021 में कितना हो गया 123.74 और 2022 में 222.33 और 2023 में 487.93% हो गया है। तो मतलब देखा जा सकता है कि डे बाय डे और मतलब कंपनी ग्रोथ ही कर रही है। अब देख लेते हैं स्ट्रेंथ इसकी क्या है ना, किसके दम पे है, मतलब है ना ये कंपनी आगे बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी रिकॉग्नाइज एज अ और एंड लीडिंग मार्केट प्लेयर, मतलब मैंने जैसे ही बताया था अनमैन्ड एरियल सिस्टम में ये वर्क करती है। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, ड्रोन्स हैं और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो 50% क्या करता है, मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा है। और कंपनी ने डिक्लेयर किया था 2022 में अपना प्रॉफिट, है ना, रिपोर्टिंग क्या हुआ था, लॉसेस भी हुए थे, फिर भी इनने प्रॉफिट में ये क्लोजिंग की थी इनने। तो ये स्ट्रेंथ थी। अब देखते हैं इसी कंपनी का रिस्क। अब रिस्क क्या है दोस्तों, कंपनीज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एडवांस, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस है। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई तो है ना, इसके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है और एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसका शॉर्ट आउट, इसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही टाइम लग सकता है, बहुत रिस्क भी है। और फेसेस क्या है, इसमें हैकिंग भी हो सकती है। जैसे कि अपन इंडिया से दूसरे कंट्री में अगर एनालाइज कर रहे हैं ड्रोन के थ्रू, तो दूसरी कंट्री इसको क्या है, हैक कर सकती है। तो हैकिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या है ड्रोन्स की। जैसे मैंने बताया माइनिंग सेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्टली इंजीनियर जाके है ना एनालाइज नहीं करता काम को, और है ना वो क्या करता है, ड्रोन के थ्रू ही देख लेता है कि है ना प्रॉपर सेफ्टी से है ना वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये माइनिंग सेक्टर में यूज़ होता है। और एक क्या है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हो गया। जैसे कि ये सिक्योरिटी मैंने बताया था कि कोई सी भी कंट्री है तो अपने अड़ोस पड़ोस की कंट्रियों को एनालाइज करती है कि वो ना अपनी कंट्री में ना कोई वो मतलब गोलीबारी ना करे और है ना कोई धमाका ना करे। मतलब ये एनालाइज करती है दूसरी कंट्री को भी कि कोई है ना कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा हमारे साजिश में। तो ये सब के लिए सिक्योरिटी पर्पस हो गया। और आप देख ही रहे वेडिंग में भी देखा जाए तो ड्रोन्स काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है और आगे बल्कि बढ़ती ही रहेगी। और इसमें क्या है, मेन काम इसमें क्या है, ये मिलिट्री के पर्पज़ के लिए है, इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये IPO प्रॉफिटेबल होगा। देखते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।